नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में हैं। हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, उनके आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो बाबा जी हैं 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हैं। तो आइए बाबा जी के आशीर्वचन सुनिए, उनका दिव्य दर्शन भावपूर्ण करिएगा हमारे साथ। हर हर महादेव। गुरु जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम 1.25 लाख रुद्राक्ष के नाम से ज़्यादा विख्यात है और ऐसे श्री शंभुपन दशनाम आह्वान अखाड़े का मैं एक सचिव भी हूँ। ठीक है, मेरा नाम नागा बाबा गीतानंद गिरी गया। गुरु जी आप कितने साल के थे तो सन्यासी बन गए? बचपन से हम, कोई आज के थोड़ी हैं, बचपन से चढ़ाए हुए हैं। संन्यास लेना कोई मजबूरी से थोड़ी बन रहे हैं हम। साधु गुरु महाराज की कृपा से जो है हमारे को चढ़ाया गया था बचपन से। गुरु जी जो ये आप रुद्राक्ष धारण किए हैं, ये कितना है टोटल? 2.25 लाख। 2.25 लाख रुद्राक्ष है जी। कितना? 45 किलो वेट है इसका। 45 किलो इसका वेट जी। गुरु जी ऐसी क्या आपकी प्रेरणा है, ऐसी क्या आप संकल्प लिए हैं कि ये धारण किए? साधु किस लिए बनते हैं? साधु का कर्तव्य क्या है? साधु बने हैं किस लिए बने हैं? साधु का मतलब क्या है? साधु एक रोटी के लिए थोड़ी साधु बनता है। साधु का कर्तव्य तपस्या है। साधु का ही सनातन धर्म के लिए जो है साधु कर्म करता है, तपस्या करता है। सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के, देश हित के लिए साधु तपस्या करता है। गुरु जी जैसा हम लोग शास्त्रों में पढ़े हैं, क्या ये हठ योग है? बिल्कुल हठ योग है। हट करके परमात्मा को पाना और परमात्मा को पाके उसी चीज को पाके भगवान का आशीर्वाद पाने के बाद जो है सनातन धर्म के लिए और राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए उसको इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है। गुरु जी जैसा कि हम लोग सुने हैं कि गिरनार पर्वत है, उसमें हजारों गुफाएं हैं, उसमें हजारों बाबा लोग हैं। तो उन लोगों के पास कोई डिजिटल साधन नहीं है, उन लोगों को कैसे पता चलता है कुंभ लगने वाला है और वो लोग वहां से चल देते हैं? कोई जो देखो ये डिजिटल जमाना तो ये चला है, ठीक है ना। इन साधु संतों के पास योग विद्याओं के कारण और योगों के द्वारा जो है सब कुछ देखते हैं। जो योग सिद्धियां हैं, योग विद्या हैं, उसके द्वारा सब कुछ उनको पता लगता है। ठीक है, ऐसा कुछ संत है जो जिसको पता नहीं लगता। जो पत्थर पहाड़ों में जो तपस्या करते हैं, जो दिन भर पत्थर बन के रहते हैं, फिर भी उनको एक बार जो है 24 घंटे में एक बार जो है शरीर धारण करना पड़ता है अपना स्वयं लोग। संतों का काम ही है। गुरु जी संतों का काम ही यही तपस्या करना। अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसको देश के लिए, सनातन धर्म के लिए और अपने जो है उसको प्रकट होना और प्रकट होने के लिए उसको से कार्य को शुभ करना उनका कार्य है। पूरी तरह से देश और धर्म के लिए पूरी तरह से समर्पण की भावना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सनातन धर्म का मैं यही चीज साधु संतों को सिखाया जाता है, यही चीज पढ़ाया जाता है। दर्शकों जैसा आप देख रहे हैं, आपको दिव्य दर्शन हम करवा रहे हैं, आप भावपूर्ण दर्शन करिए गुरु जी का। ऐसा करोड़ों में भी संभव नहीं है। हम लोग के नज़र में तो ऐसा नहीं है कि जो हम लोग का जो 1.25 करोड़ आबादी है, इसमें कोई ऐसे दिव्य गुरु जी मिले। हम तो बहुत गुरुजनों से मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसा हठ साधना हम लोग नहीं देखे हैं। ये सब गुरु चरणों का आशीर्वाद ही है गुरु जी पे, और ये पूर्णतः देश और धर्म के लिए ही समर्पित है। गुरु जी जैसा कि हम लोग वृंदावन गए थे तो वहाँ नाम जप के लिए बता रहे थे, और काशी में वहाँ थे तो एक गुरु जी आए थे तो वो बोले कि ध्यान करो, ध्यान से ज्ञान होगा। तो इसकी क्या सच्चाई है गुरु जी, क्या करें? देखो, ध्यान अपने जगह, ज्ञान अपने जगह, तप अपने जगह, सब अपने अपने रास्ता एक ही है। ठीक है, सिर्फ सोच और फर्क क्या की बात है। परमात्मा को पाना है, कोई लड़के पा लेता है, कोई हंस के पा लेता है, कोई प्रेम से पा लेता है। ठीक है ना, अपने अपने जगह हैं, अपने अपने हट है, अपने अपने तपस्या है। एक दूसरे के प्रति ये चीज़ें, इसमें हम आपको टिप्पणियाँ नहीं करेंगे। परमात्मा का आना जाप भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, हट भी जरूरी है। रास्ता सारा एक ही है, बात एक ही है, पहुँचना वही है। किस तरह की पहुँचना वही। गुरु जी आज के जो नौजवान है, युवा पीढ़ी है,
वो धर्म से विमुख होते जा रहे हैं कि हमको धर्म का क्या जरूरत है, तो उनके लिए क्या कर। देखो, वो नास्तिक लोग हैं जिनको अपने सनातन धर्म से, अपने कर्मों से, अपने माँ बापों की सेवा से जो ये चीज़ें दूर होते जा रहे हैं, जो सोच है उनकी वो गलत है। आज आप ऐसे आज वो कर रहे हैं तो कल उनको भी कोई वो नहीं है, यही सब कुछ है, ठीक है ना। तो उनको आज उनके साथ वो सोच रहे हैं, कल उनके साथ भी होगा। जब वो बुजुर्ग हो जाता है, जब बच्चा रहता है, तो बच्चे का आयु क्या रहता है, बच्चा छोटा होता है, उसका कल मतलब क्या रहता है। बच्चे का मतलब, जब बच्चा रहता है छोटा है तो उसको माँ बाप जिद्दों करके कोई भी चीज़ें प्राप्त कर लेता है। जब जवानी आ जाती है अपने मन मर्जी करने लग जाता है। जब उसके बाद थोड़ी ब्याह शादियाँ हो जाती है, जवाबदारियाँ हो जाती हैं। जब ब्याह शादी होने, जवाबदारियाँ होने लग जाती है तो सारी चीज़ का अनुभव होता है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर उस टाइम पर परमात्मा याद आता है। तो ये चीज़ें जो बुढ़ापे में, जब खाट में पड़ने के बाद बुढ़ापा याद आता है, जब बुढ़ापे में जब परमात्मा को याद कर रहा है, तो ऐसे गलती क्यों करो कि बुढ़ापे में तुम्हारे को पछताना पड़े। उससे अच्छा पहले से शुरू से करो ना उस चीज़ को, परमात्मा। गुरुजी, जो आजकल के नौजवान है, आए दिन ये खबर बनता है, इतना टेंशन और डिप्रेशन में रह रहे हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनको सुधार के लिए क्या करना चाहिए? क्या कारण बताएंगे। देखो, सबसे बात, एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक तो ये फोन, दूसरा टीवी, ठीक है, तीसरा कुछ लोग ऐसे हैं जो 50%, 100% में से 10% जो अपने कामयाब नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं कामयाब नहीं होने का कारण यही है, एक तो जवानी में आदमी सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। उस चीज को, जवानी को देखे बेटा, उधर देख, जवानी को कंट्रोल करके अपना जिस कार्य में लगा है उस कार्य को पूरा ध्यान से दें, तो उसका कारण ये है। और कुछ व्यक्ति जो जवानी के कारण क्या है, गलत रास्ते भटक जाते हैं, उसका कारण है। कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई करने के बाद कुछ प्रशासन के सरकार के कारण भी, और कुछ उसके कारण भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे के टेंशन, उसी के कारण ये परेशानियां होते हैं। इस चीज़ को जीतने के बाद और उस चीज़ को सारे वो करने के बाद जब उसको आगे रहना चाहिए, जब तो उसको माना जाता है। अब तुम थोड़ी सी बातों के लिए जो डोमिनेशन करने लग जाते हो या आत्महत्या करने लगते हो, तो वो कुछ नहीं, विचलित हो जाते हैं। कुछ ऐसा उनका प्रिय चीज उनसे बिछड़ जाता है, कुछ ऐसा होता है कि देखो, एक चीज बताएं, प्रिय कोई चीज नहीं है। धरती में आए अकेले थे, अकेले जाना है, कोई साथी नहीं। ये मन है, ये सबसे बेकार है। क्यों ये अपन रखते हैं, प्रकृति से करते हैं, ये अच्छा है, ये वो है, ये हमारा कुछ नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना। सिर्फ दो चीज साथ में लेके जाता है इंसान। क्या लेके जाता है? अच्छा है और बुरा है। अच्छा कर रखा होगा तो बोलेंगे यार फलाना था, अच्छा कर गया भाई, अच्छा नहीं हुआ। बुरा कर गया, बोला यार अच्छा गंदा था, गया रोक कट्टा, जल्दी हो गया। तो ये चीजें हैं। परमात्मा के नाम पर जितना समय हो सके परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का भजन करो, देश सेवा, देश हित के लिए कर्म करो, अपने सनातन धर्म के लिए कार्य करो, उससे बड़ा कोई नहीं। गुरु जी, ऐसा होता है कि अब तो हम माने किसी लायक नहीं रहे, अब तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसी निगेटिव एनर्जी इतना हावी हो जाती है कि लगता है कि मतलब कि अब क्या करें, आत्महत्या करें, क्या करें। अच्छी चीजें कम आती हैं और नेगेटिव ज्यादा आती हैं, तो उसका उपाय ये है, सिर्फ 3 चीज बताई गई है, भजन, कर्म और सेवा। इन 3 चीजों में से कोई सा एक कर लो, उसका जो है हल हो जाता है। जनमानस में देखा जाता है कि जो जितना पापी भ्रष्टाचारी है वो धन पे धन कमाते जा रहा है। कुछ लोग हैं कि दिन रात भक्ति में रहते हैं, पूजा करते हैं दिन रात, तो उसको कहते हैं कि वो कैसे बढ़ रहा है और हम माने भगवान हमारी नहीं सुनते। हाँ, बुरा खोजन में चला, बुरा ना मिला कोई, मन के अंदर में झांक के देखा, मुझसे जब बुरा कोई। सुनो, ये विचार हैं, सब अपने अपने तकरीर पे हैं। किसी की हम ये सोचेंगे यार मेरे पास अगर 10 है तो यार मैं उसके पास 50 है, तो उसके जेब में नहीं देखें। उस लायक कर्म करिए कि हमें भी वहां तक पहुंचाए। ये चीजें सब बेतरक्के की बातें हैं। जिसकी किस्मत का जो है वो वैसा फल पाता है। जो परमात्मा ने देना जिसको है उतना मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता।
अच्छा गुरु जी, प्रारब्ध पूर्व जन्म का होता है कि जैसे लोग कहते हैं गुरुजनों से ही सुना देखो है। मेरी बात सुनो, पूर्व जन्म का भी कुछ ना कुछ संग रहता है और इस जन्म का भी रहता है। अब हम बुराई करने जा रहे हैं, हम बुराई कर रहे हैं, बुराई सोच रहे हैं, बुरा चल रहे हैं, बुरा वो कर रहे हैं, तो पूर्व पर वो क्या करेगा? यहीं से तो हमारे बच्चे को ज्ञान क्या होता है? जब बच्चा 9 महीना पेट में रहता है तो एक चीज का कहता है, संकल्प लेता है। क्या लेता है पता है आपको? माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, 9 महीना कोख में रहता है, तो उस समय प्रार्थना करता है माँ, उस टाइम किसको याद करता है? गौ माता को। क्या कहता है? हे गौ माता, मुझे इस नरक से बाहर निकाल, मैं तेरी सेवा करूंगा। कोख में कहता है बच्चा। और जब बच्चा बाहर आ जाता है कोख में से, जब जन्म ले लेता है, और जन्म लेने के बाद जब तक दूध पीता रहता है तब तक सब याद रहते ही, और जिस दिन मुंह में अन्न लग जाता है वो सब कुछ भूल जाता है। तो क्या तुम गौ माता की सेवा कर रहे हो? बाहर आके तुम्हारे खेत में गौ जा रही है, तुम गौ अगर भूल से आगे तो जेड़ी मार रहे हो, रस्सा मार रहे हो, डंडा मार रहे हो, कहाँ सेवा कर रहे हो? गौ का आज क्या स्थिति हो रही है तुम्हारे? कहाँ तुम्हारा सत्य रहा, कहाँ धर्म रहा? तुम बातें ये कर रहे हो, इतनी बातें भर के इसकी कर रहे हो, कहाँ है तुम्हारा सत्य, कहाँ धर्म है? गौ को भूल के, हाँ, और अपने कर्मों को भूल के, अपने धर्म को भूल के दूसरों के धर्मों में तुम घुस जा रहे हो, दूसरों की वो कर रहे हो। तुम्हारा सनातन धर्म कहाँ है? तुम्हारा हिंदू कहते हो हम हिंदू हैं, कहाँ हिंदू? भाई कर्मों को सीखो, कर्मों को करो। कहने में और करते में बहुत फर्क है। गुरु जी, जैसे हम लोग का धर्म है, बौद्ध धर्म का भी हम दर्शन पढ़े, जैन धर्म का भी दर्शन पढ़े, एक चारवाक ऋषि का दर्शन पढ़े। चारवाक में जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि जो शरीर है यही सब है, ये इसी को सुखी रखो। तो आप इसके विषय में देखो, सुखी रखो, सुख भोगने के लिए तो तुम उस लायक तो बनो। सुखी क्यों रखो? ये मिट्टी का शरीर है, कुम्हार एक मिट्टी को बनाता है तो पीट पीट के बनाता है, और गुरु एक चेले को बनाता है तो उसको तबा के बनाता है। तो माँ बाप जो बच्चे को शिक्षा देते हैं तो तबा के बजाते हैं, जो सही माँ बाप होंगे। अरे भाई वो होंगे सुखी, और 2 नंबर का धन होगा 2 नंबर का, तो फिर उसका क्या होगा? वो तो यही कहेगा बेटे करके आजा, छुड़ा लूंगा। और कोई जो सही माँ बाप होगा, बेटा बाहर लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, और लड़ेगा झगड़ेगा तो उल्टा पिटूंगा यहाँ आके। तो ये चीजें हैं, ये सब अपने अपने हैं, संतुलन अपने समझ है, अपने दिमाग है, माइंड है। तो जो है ये चीजें जो है अपना सोच समझ के, ये सभी फालतू की बातें हैं, ये दुनिया को घुमाने की ये बातें, करनी में और करती में बहुत फर्क है बेटा। अच्छा गुरु जी, कर्म फल इसी जन्म तक रहता है कि आगे भी मिलेगा? पुनर्जन्म होता है गुरु जी? कौन कहता नहीं होता है? जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। जैसा तुम अभी यहाँ करोगे वैसा भोग्य मिलेगा। जन्म जन्मों का है, यहाँ यही नहीं, यही अगर कोई कर दे तो कैसे हो जाता है? गुरु जी, जैसा कि जनमानस में है कि कुछ लोग कहते हैं कि भूत है, जो लड़के पढ़ लिख जाते हैं बोलते हैं कहीं भूत नहीं है, ये तो होते हैं गुरु जी भूत? देखो, विज्ञान अपने जगह है, हम किसी की टिप्पणी नहीं करेंगे। और जब उनके विज्ञान के जो हिसाब से तुम कहते हो, तो विज्ञान वालों के अच्छे के हमने देखे हैं कि जो उनका घर में नाचते हुए देखे हैं, जो फिर बाबा लोगों के पास, और ये जो बुधियाई और गुनियाई कर रहे हैं उनके पास क्यों जाते हैं? जब नहीं है तो क्यों फेल करके दिखा दो ना, मान जाएंगे। फिर हम क्यों कहते हैं? जब उनकी पड़ती है तो वो क्यों जाते हैं? ये चीजें देखो, जो चीज धरती में है, नर भी है, नारायण भी है, भक्त भी है, भगवान भी है, ठीक है, हर चीज है, हर एक चीज का जोड़ा है, जोड़े के बिना कोई चीज नहीं है। गुरु जी, जो गृहस्थ हैं, बिजी रहते हैं, अपने काम में रहते हैं, वो भगवत प्राप्ति के लिए क्या करें? देखो मैं एक बार, आज कलयुग आधारा क्या है? कलयुग आधारा। अगर सच्चे मन से 2 मिनट या 5 मिनट भी सच्चे मन से ध्यान लें, उसके लिए वही पार है। कलयुग में कोई इतना ज्यादा नहीं, जितना पाप है उतना ही नाम, परमात्मा का नाम लेना भी बहुत शिथिल है, मगर सच्चे मन से। मन साफ होना चाहिए, मन साफ नहीं तो कुछ नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने वादे अनुसार इस महाकुंभ के दिव्य महान त्यागी तपस्वी संत गुरुजनों का दर्शन करवा रहे हैं, गुरुजनों का आशीर्वचन सुना रहे हैं। इस कड़ी में हम जिस गुरु जी से मिले हैं, 2.25 लाख लगभग रुद्राक्ष सर पे धारण किए हुए हैं, जिसका वजन 45 किलो है। आप सोच सकते हैं, हम लोग माइक लिए हैं, कुछ देर माइक अगर पकड़े रहते हैं तो हम लोग की हाथ में दर्द हो जाता है, लेकिन ये कठिन साधना देख सकते हैं आप लोग। आप भावपूर्ण गुरु जी का दर्शन किए। आगे भी हम आपको गुरु जी लोगों का दर्शन करवाते रहेंगे, उनके आशीर्वचन सुनवाते रहेंगे।
तब तक के लिए हर हर महादेव। गुरु जी नमस्कार। नारायण।